शिक्षा, सरकारी भर्ती और युवा अधिकारों से जुड़े हर अहम मुद्दे की खबरें सबसे पहले और सटीक पाने के लिए फॉलो करें एजुकेशन स्पेस को। शहीद स्मारक पर पिछले 2 दिनों से विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से 7,500 पदों पर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है और उसमें विशेष शिक्षक के पद नहीं आने के कारण इन अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और ये अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। इन तमाम अभ्यर्थियों से भी हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको शहीद स्मारक से दिखा रहे हैं, जहां पर ये अभ्यर्थी पिछले 2 दिन से अपनी विशेष शिक्षक की भर्ती की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी भी हमारे पास मौजूद है। सर, लगातार आपके द्वारा विशेष शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, आप एक दिव्यांग है, यहाँ पहुँचे हैं, कितनी समस्याएं आपको जूझनी पड़ रही है? सर, ये तो अब आपको ही पता है कि एक दिव्यांग ब्लाइंड व्यक्ति जालोर से यहाँ आना कितना मुश्किल है, क्योंकि जालोर से जयपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हम जालोर से जोधपुर आए, जोधपुर से यहाँ आए, लेकिन सरकार ये बात नहीं मानती है कि दिव्यांग आज घर घर ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें कम से कम 5,000 पद दे दो। हम आपसे भीख मांगते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भजनलाल सरकार, आप हमारी एक बात मान लो। आज हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी अगर यहाँ आके आज बता देता तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन सरकार को पता है कि ये 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, आखिर में घर चले जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को बता दूं कि अगर आप हमारे साथ ऐसे करते हो तो आने वाले 3 दिसंबर में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हम संपूर्ण राजस्थान में विश्व विकलांग दिवस नहीं मनाएंगे और उस दिन हम दिव्यांग ब्लैक दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। और आने वाले समय में आपको हम ये बता देंगे कि दिव्यांग एकता जिंदाबाद है या नहीं है। आप दिव्यांगों के साथ अन्याय करते हो, इसका परिणाम आपको आने वाली सरकार दिखाएगी और हमारी वापस कांग्रेस सरकार आएगी। क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा किया आपने, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, उसके बावजूद भी अब भर्ती नहीं निकाल रही सरकार, कितनी पीड़ा है आपकी? सर, हमें घर वालों को जवाब देने में भी हमें दिक्कत आती है। आज हमारे घर वालों ने 2 लाख रुपए डाले हैं फीस, लेकिन आज घर वालों को हम जवाब नहीं दे पा रहे। वो रोज़ कॉल करते क्या हुआ, हम यही उनको आश्वासन देते हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी। और पता नहीं घर वालों ने, गरीब लोग, हम गरीब परिवार से आते हैं, पिताजी भी नहीं है, फिर भी हमारे माताजी ने कैसे भी करके हमारी फीस भर दी। आज हम यहाँ तक आ गए, लेकिन ये भजनलाल सरकार ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया कि हम जिंदगी भर ये धोखा नहीं भूल सकते। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपने फॉर्म स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, समय आपके पास 2 महीने हम और दे देंगे, 3 महीने ले लो, लेकिन हमारी 5,000 पद है वो एक बार हमें दे दो, आपकी मेहरबानी रहेगी। और मैं भजनलाल सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जो दिन में 2 बार जोधपुर में रहते हैं, लेकिन उनको भी आज जोधपुर में हजारों दिव्यांग हैं, लेकिन उनको ये सर, 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई वार्ता हुई सरकार से? सर, अभी वार्ता तो ऐसे हुई है, लेकिन कोई कुछ समस्या का हल नहीं हुआ अभी तक। वो कृष्ण कुणाल जी हैं, उन्होंने एक बार तो सीधे मनाही कर दी, हम नहीं देंगे, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने बोला चलो हम हमारे स्तर पर हम देखते हैं। 7 दिन का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन हम सर जब तक हमारी मांग लिखित में पूरी नहीं हो जाएगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े सर हमें। मैम, 2 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, क्या कुछ सरकार को कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, सरकार हमारी कुछ सुने तभी तो। हमें आज आप देख रहे हो 3 दिन हो गए हमें, हम तो आपकी इस न्यूज के माध्यम से उन्हें आ गया चेतावनी दे सकते हैं कि इस बार अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो आपको ये युवा भी वापस 2028 के जो वोटिंग होगी उसमें आपको उल्टा जूता मारेगी। देखना, चाहे से आज तो हमारी मांगे दबा दी जाएगी, पर हम भी जब तक हमारी मांगे थोड़ी हमें संतुष्टि जब तक नहीं मिलेगी सरकार से, तब तक हम हमारे धरने को ऐसे ही आगे तक रखेंगे। चाहे उसके लिए हमें यहाँ कितने ही दिनों तक रुकना पड़े, चाहे शहीद स्मारक को किसी हमें यहाँ भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, जब तक हमें सरकार से कोई संतुष्ट क्यों नहीं निकाल रही है वो भर्ती। उन्हें क्या है, जब हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम स्पेशल हमारे पैसों से ऐसे ट्रेनिंग लेके हम तक 2 पहुँचे। दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, कहाँ से चल के आए हैं? इतनी दूर दूर से हम 2 लड़के हैं, हम रोज इतनी दूर से जाना आना ऐसा ही है क्या, फिर भी ये
हमारी भर्ती क्यों नहीं दे रही है? हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जब जज्बा रखते हैं तो ये हमें भर्ती क्यों नहीं दे रही है? मैं ऐसे बेटे मैम आप कहाँ से? मैं अलवर से आई हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार हमें अनदेखा क्यों कर रही है। कंटिन्यू 3 दिन से हमारा धरना लगा हुआ है। ये गूंगी बहरी सरकार हमारी कुछ क्यों नहीं सुन रही है। हम नहीं तो कम से कम इन बच्चों का तो सोचो जो बेचारे यहाँ पे डिसेबल हैं हर तरीके से, वो आए हुए हैं। उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है सरकार, क्यों अनदेखा कर रही है, हमको वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है। 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। देखिए तमाम अभ्यर्थी वो हैं जो विशेष शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ शहीद स्मारक पर अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने को हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा, मनोज मीणा सहित कई बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और साफ इनका यही कहना है कि जब तक इनके जो शिक्षक विशेष पद सरकार क्रिएट नहीं करती तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा।